अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको स्टू बनाने की तरकीब सिखा रही हैं और जो यकीनन आप लोगों को बहुत आसान है, बहुत इजी है और इसको बना के आप बनाने के दौरान अपना बहुत ढेर सारा काम कर सकते हैं। बस बीच में ध्यान रखना है कि नीचे ना लग रही हो या कुछ नहीं हो, ना बेइंतहा आपके लिए ईजीएस्ट खाना है। इसको पकाने के दौरान आप और भी चीज़ें पका सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टू ऐसे करें। इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 से सवा किलो जो है वो बीफ लिया है और हड्डी वाला लिया है। ठीक है, हड्डी वाले गोश्त इसलिए लिया है कि जब हम मतलब शुरू में जब हमारे पास गोश्त आया हुआ होता है तो फिर ज़रा भुने खाने के जो हड्डियाँ वाली चीज़ें हटाना चाहने की कोशिश करते हैं कि हड्डियाँ जो है वो फ्रीज़र के अंदर ना रखी रहे। तो इसलिए हमने हड्डी वाला गोश्त यूज़ किया और उसके साथ जो चीज़ जाएगी ये, क्योंकि 1 या सवा किलो है, ये मैंने आधा किलो इसके अंदर बारीक काट के प्याज डाली। ठीक, और इसके अंदर एक बड़ा टमाटर है, तकरीबन 15 गोल मिर्च डाल दें, नहीं डाल सकते तो ये आप ये भी सूखी हुई हरी मिर्च है। ठीक है, दालचीनी के 4-6 टुकड़े हैं, 3 लौंग है और 2 बड़ी इलायची है, ये भी इसी के अंदर जाएगा। अच्छा, एक बात कह रही हूँ कि क्योंकि हमारे घर पे ज़्यादा नहीं खाया जाता तो ये मैं कुछ निकाल के बाहर कर रही हूँ, ये बाद में मैं डालूँगी। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर साथ में शामिल ना हो जाए। अगर ये साथ में पकने के दौरान शामिल हो जाएंगी तो ये उसकी मिर्चों को ज़्यादा कर देंगी। थोड़ी सी जो रखी हुई रह गई थी उसको मैं डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने एक पूरी आंडी भी बता दूँगी मैं, हम लोग आंडी किसे कहते हैं। पूरी एक आंडी वो है लहसुन की है और उसके साथ 3 इंच का टुकड़ा लिया है अदरक, उसको बारीक बारीक कर दिया है। और ये धनिया पाउडर है या जो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, अब आप ये इसके 2 काम कर सकते हैं। जब साबुत धनिया लेकर उसको मतलब कूट सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। वैसे भी ये तकरीबन 20-25 काली मिर्च है और 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टीस्पून जो है भरकर ज़ीरा है। बीच में ना मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ली थी हल्दी। ये 1 पाव टमाटर है। ठीक है, ये भी इसके अंदर जाएगा। ओह सॉरी, टमाटर नहीं है बल्कि दही है। और 1 प्याली कह लें, और ये 3 प्याली इसके अंदर है पानी डालें। 3 प्याली इसलिए डाला है पानी क्योंकि जो ये है बीफ है, इसको गलने में ज़रा टाइम लगेगा और हम कोई कुकर यूज़ कर रहे नहीं हैं। सही, अब हम इसको ढक के तकरीबन आधे घंटे के लिए पहले फुल आंच करेंगे और जब फुल आंच करके 2-4 मिनट गुजर जाएंगे तो फिर इसको हाफ से कम कर देंगे। ठीक है, मीडियम से, यानी कि मीडियम से लो कर देंगे, बिल्कुल स्लो जैसे ना भाप जिसे कहते हैं उससे ऊपर कर देंगे और तकरीबन 1.5 घंटे के से 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक बीच में देख लेना है इसको। फिर उसके बाद हम इसको खोलेंगे। सही, वज़न रख लीजिएगा कि इसकी भाप वगैरह इधर उधर ना हो, जितना ये स्टीम पे पके उतना ही अच्छा है। अब 1 घंटा गुजर चुके हैं और गोश्त तकरीबन गल चुका है। अच्छा, मैं एक काम कर रही हूँ, मैं ये देखिए मैं सालन जो इसके अंदर बन गया है इसका खुद का, उसको थोड़ा निकाल के ना अलग कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? वो इसलिए कर रही हूँ कि कुछ लोगों को ना ये भुना हुआ पसंद नहीं होता, जैसे कि मेरी फैमिली में। तो आप इसको चाहें तो उसको अलग कर सकते हैं और इस वक्त जो इसका जायका होगा वो उस पानी से जो हम अलग से डालेंगे शोरबा बनाने के लिए, उससे अलग काफ़ी डिफरेंट होगा। तो यानी बहुत ज़्यादा पानी के मतलब उसके अंदर शोरबे के अंदर सारी की सारी जुज़ियात जो हैं गोश्त की और सारे मसालों की आ गई है। अच्छा, एक सेकंड, एक बात और भी कहना था कि जो मैंने सारा सामान डाल के 1 घंटे पहले छोड़ा था तो उस वक्त मैंने इसका क्या किया था कि इसमें ऑयल नहीं डाला था, जबकि इसके अंदर आधी प्याली ऑयल डालते हैं। आधी प्याली ना सही तो ये आपके पास जो मैं स्पून यूज़ कर रही हूँ जो खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है वो तकरीबन 2 चमचे डालना होगा। लेकिन मैंने सिर्फ उस लिए जब रूखा गोश्त समझ रहे हैं ना, जिसके अंदर ऑयल नहीं सॉरी चर्बी नहीं लगी हुई हो, तो इसके अंदर क्योंकि बहुत सारी ढेर सारी चर्बी लगी हुई थी तो इस वजह से हमने ऑयल नहीं डाला है। ठीक, ऑयल की बात समझ में आ गई, वरना ऑयल डालना है। जिस वक्त हमने सामान डाला था उस वक्त ऑयल डालना है। अब ये नहीं सारा का सारा इसके अंदर निकाल दिया, अब मैं इसको भूनूंगी। अच्छा, एक बात और भी कहनी थी, क्योंकि मैंने हड्डी वाला गोश्त यानी हड्डी ऐसा गोश्त डाला था इसके अंदर काफ़ी मकदार में हड्डियाँ लगी हुई थी, तो वो हड्डी मैंने निकाल के उसमें से गोश्त जो है वो अलग कर दिया। देखिए अभी रह गई है। ठीक है, तो इसको भी निकाल दूँगी और ना उसमें से हड्डियों में से निकाले गोश्त अलग कर दिया है और इसमें डाल दिया है।
वो इसलिए डाल दिया हड्डी इसलिए अलग कर दी कि जब आप खाएंगे तो उसके अंदर हड्डी मौजूद नहीं होती। सही, अभी मैं इसको भून के, इसको हमें सिर्फ अभी भूनना है, भून के वापस आती हूँ। अब ये मैंने गोश्त को भून लिया है। आपको ये नज़र आ रहा होगा, देखिए ऑयल गल के नज़र आ रहा है, देखिए ऑयल ऊपर आ गया। और एक बात दोबारा से कह देती हूँ, जिनको ये कह रहे हैं कि मतलब ये सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग कि मैंने इसको खालिस्तान, जिसको आम ज़बान में कहा जाता है चर्बी, तो उसमें पकाया है, तो कोई ऐसी बात नहीं। आप खुरका गोश्त चूज़ करके ऑयल यूज़ कर सकते हैं। वैसे साइंटिफिकली तौर पर भी कहा गया है कि ये जो इसमें चर्बी होती है वो एक हद तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने ज़माने में भी लोग चर्बी से ही अपने जो खाने को पकाया करते थे। और अब ये जैतून के तेल तक को कहा जा रहा है कि ये भी हमारे लिए मुफीद नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्चें छोटी छोटी थी, और वो जो मैंने छोड़ दिया था ना गोल मिर्च। अच्छा, यहाँ पे एक बार क्लियर कर दूँ, यहाँ पे ये मैंने अपने पास जो सूख गई हैं उसको डाला है, ठीक। लेकिन आप यहाँ पे गोल मिर्च भी डाल सकते हो, जो साबुत गोल मिर्च होती है, ठीक है, वो भी डाल सकते हैं। अभी आपको दिखाते हो साबुत गोल मिर्च कैसी होती है, वो डाल सकते हैं। अब मैं इसको खाने को सर्विंग्स उसमें निकाल रही हूँ। आपको मैं उस वक्त जो शोरबा मैंने अलग किया है वो डाल के नहीं दिखाऊँगी, वो मैं खुद अपना बाद में इस्तेमाल करूँगी वो, क्योंकि जो असल बेसिक जो इसकी जो शक्ल होती है ना, वो आपको दिखाना चाह रही हूँ, ठीक। हरा धनिया भी कुछ लोग कहेंगे हरा धनिया नहीं है इसके अंदर, तो हरा धनिया नहीं डाला जाता है, ये आपके उस पर है। लेकिन वैसे स्टोव के अंदर हरा धनिया नहीं डाला जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, एक और बात कहना था कि इसके अंदर प्याज कम है, यानी कि 1 किलो या 1.25 किलो के अंदर मैंने आधा किलो प्याज लिए, तो कुछ लोग बराबर लेते हैं। वो स्टू के लिए भी आप कह सकते हैं उसको, मतलब ज़्यादा प्याज खाते हैं उसको, लेकिन उसको प्याज दो प्याज़ा गोश्त कहा जाता है, या उसको प्याजू कहलाती है वो चीज़, ठीक है। तो मैं इसको निकाल के फिर दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं साबुत गोल मिर्च जिसे कहते हैं वो ये, ठीक है, कि मैं आपको दिखा दूँ साबुत गोल मिर्च कहते कैसे हैं, जिसके बदले में मैंने ये वाली जो मेरे घर में ना सुखाई हुई थी वो वाली डाल दी। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये है इसकी बेसिक शक्ल। आपको मैंने इसके अंदर वो रोगन डाल के नहीं दिखाया है, जगह जगह से आपको थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा। बेसिकली ये खाने के लिए ना रोटी चपाती से खाई जाती है, ठीक है। और भुने गोश्त के तरीक़ा है जिससे हम लोग भुना गोश्त खाते हैं। इसको खाली प्याज को काट के बारीक बारीक और रोटी के साथ सर्व कीजिए। और मैं आपको बता नहीं सकती कितनी चटपटी और लजीज बनी है ये, कि मैं आपको बस अगर दिखा सकती तो आप यकीनन खुश हो जाते कि कितनी ज़बरदस्त है।